आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सबको काफ़ी टाइम से था और वह फिल्म है धुरंधर 2। पहले पार्ट ने सबको एक ऐसा स्पाई थ्रिलर फील करवा दिया था जिसमें देशभक्ति, सस्पेंस और खतरनाक मिशन का शानदार मिश्रण देखने को मिला था। और अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पार्ट आया है जिसमें कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक, रहस्यमयी और इमोशनल हो जाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं रणवीर सिंह और फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि कहानी एक ऐसे स्पेशल एजेंट की थी जो देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन दूसरे पार्ट में कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं रह जाती, यह बन जाती है बदले की कहानी और यहीं से स्टार्ट होती है धुरंधर 2 की असली कहानी। रिकैप। पहले पार्ट में क्या हुआ था। कहानी का मुख्य किरदार है एक खतरनाक और बेहद तेज दिमाग वाला एजेंट जिसका कोड नेम है धुरंधर। वो भारत की एक गुप्त एजेंसी के लिए काम करता है। उसका काम है ऐसे मिशन को पूरा करना जो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन माने जाते हैं। पहले पार्ट में उसने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क को खत्म किया था जो भारत के खिलाफ बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस मिशन में उसे एक ऐसा सच पता चला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे पता चलता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे सिर्फ दुश्मन देश नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी गद्दार भी शामिल हैं। और यही बात दूसरे पार्ट की कहानी की नींव बनती है। धुरंधर 2 की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक सीन से। रात का समय है, बारिश हो रही है और एक सुनसान बंदरगाह पर कुछ सस्पेंस लोग एक बड़े हथियारों का सौदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन तभी अंधेरे में से एक परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल एक एक करके सभी लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक एजेंट है धुरंधर, जो पिछले मिशन के बाद से गायब हो चुका था। अब वह वापस आया है, लेकिन इस बार उसका मिशन पहले से भी और भी ज़्यादा खतरनाक है। नया दुश्मन। जांच के दौरान धुरंधर को पता चलता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट भारत के खिलाफ एक गुप्त योजना बना रहा है। इस सिंडिकेट का लीडर है एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड कहा जाता है। उसका नाम है विक्टर कैन। यह व्यक्ति सीधे सामने नहीं आता, वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसे धुरंधर की हर चाल का पहले से पता होता है, जिसका मतलब साफ है एजेंसी के अंदर कोई गद्दार है। सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब धुरंधर को एक ऐसी फाइल मिलती है, उसके ही मिशन की सारी जानकारी लीक हुई होती है और उस फाइल में एक ऐसा नाम होता है जिसे देखकर धुरंधर भी चौंक जाता है, क्योंकि वह नाम किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी का होता है। अब धुरंधर के सामने दो रास्ते हैं, देश को बचाना या सच का पता लगाना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो अपने ही साथी के खिलाफ जा पाएगा। एक्शन लेवल। अगर फिल्म के एक्शन की बात करें तो धुरंधर 2 का एक्शन पहले पार्ट से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं हाई स्पीड कार चेज, ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मैसिव एक्सप्लोजन्स, इंटरनेशनल स्पाई मिशंस और हर सीन में सस्पेंस इस तरह बनाया गया है कि दर्शक आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। एक्टिंग रिव्यू। अगर बात करें अभिनय की तो रणवीर सिंह ने धुरंधर के किरदार में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनका इंटेंस लुक और एक्शन सीन्स फिल्म को और भी पावरफुल बना देते हैं। कुछ सीन्स में उनका इमोशनल साइड भी देखने को मिलता है जो कहानी को और गहराई देता है। डायरेक्शन। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने कहानी को बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क और सस्पेंस बिल्डअप काफी शानदार है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हॉलीवुड लेवल का फील देते हैं। इंटरवल ट्विस्ट। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज इंटरवल से ठीक पहले आता है जब धुरंधर को पता चलता है कि विक्टर कैन का असली लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को नियंत्रित करना है और उसके इस मिशन की शुरुआत होने वाली है सिर्फ 48 घंटे में। अब धुरंधर के पास बहुत कम टाइम है। अगर वह इस मिशन को रोक नहीं पाया तो दुनिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जिसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या धुरंधर उस गद्दार को पकड़ पाएगा, क्या वो विक्टर कैन को रोक पाएगा और क्या इस मिशन में उसे अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो कहानी अब वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ हालात पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड विक्टर कैन अपनी योजना को पूरा करने के करीब है और दूसरी तरफ भारत का सबसे बहादुर एजेंट रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार धुरंधर अब सच के और करीब पहुंच चुका है। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी है, गद्दार की तलाश। इंटरवल के बाद कहानी सीधी वहीं से शुरू होती है जहां धुरंधर को यह पता चलता है कि उसकी एजेंसी के अंदर कोई गद्दार मौजूद है। वह उस फाइल को दोबारा ध्यान से पढ़ता है। उसमें हर मिशन की जानकारी, हर ऑपरेशन का डेटा और हर गुप्त योजना का रिकॉर्ड होता है और इसका मतलब साफ है, यह जानकारी सिर्फ एजेंसी के सबसे भरोसेमंद लोगों के पास ही हो सकती है। अब धुरंधर को शक होने लगता है अपने ही साथी पर जो पिछले कई मिशन में उसके साथ काम कर चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं क्योंकि वही व्यक्ति कभी उसकी जान बचा चुका है। दूसरी तरफ विक्टर कैन की योजना। दूसरी तरफ फिल्म हमें दिखाती है असली विलेन की दुनिया। विक्टर कैन
एक ऐसा अपराधी है जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़ता है। उसका असली लक्ष्य है दुनिया की बड़ी ताकतों को आपस में भिड़ाकर एक ऐसा युद्ध शुरू कर देना जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति बदल जाए। और इस योजना का पहला कदम है भारत में एक ऐसा हमला करना जिसका दोष किसी दूसरे देश पर डाल दिया जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो दो बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। धुरंधर का नया मिशन। अब एजेंसी धुरंधर को एक नया मिशन देती है। उसे जाना है एक दूसरे देश में जहां विक्टर केन का एक गुप्त अड्डा होने की खबर है। यह मिशन बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां पहुंचना ही लगभग नामुमकिन है, लेकिन धुरंधर के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, अब यह उसके लिए व्यक्तिगत लड़ाई बन चुका है, मिशन ऑपरेशन। इसके बाद फिल्म का सबसे शानदार एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। धुरंधर एक हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में घुसता है। रात का अंधेरा, चारों तरफ भारी सुरक्षा, लेकिन फिर भी वह चुपचाप अंदर पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है वह पूरी कहानी जो बदल देता है। सबसे बड़ा खुलासा, धुरंधर को उस अड्डे में एक गुप्त सर्वर मिलता है जिसमें विक्टर कैन के पूरे नेटवर्क का डेटा होता है, लेकिन उस डेटा में एक और शॉकिंग चीज होती है, एजेंसी के गद्दार की पहचान। और जब धुरंधर उस नाम को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एजेंसी का सबसे सीनियर अधिकारी होता है, वही व्यक्ति जिसने धुरंधर को इस मिशन पर भेजा था। अब धुरंधर को समझ आ जाता है कि वह शुरू से ही एक जाल में फंस चुका था। चेज सीक्वेंस। जैसे ही धुरंधर यह सच जानता है उसी समय दुश्मन के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और अब शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक चेज। गोलियों की बारिश, तेज रफ्तार गाड़ियां और एक के बाद एक धमाके, लेकिन किसी तरह धुरंधर वहां से बचकर निकल जाता है। अब उसके पास सबूत भी है और सच भी। इमोशनल मोमेंट। लेकिन कहानी में एक इमोशनल मोड़ भी आता है। धुरंधर को पता चलता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त को भी उसी गद्दार ने मार दिया था। तभी धुरंधर कसम खाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए भी है। 48 घंटे का काउंटडाउन। अब फिल्म की कहानी एक काउंटडाउन में बदल जाती है। विक्टर कैन का हमला होने में सिर्फ 48 घंटे बचे। अगर धुरंधर उसे रोक नहीं पाया तो पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध में फंस सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, अब एजेंसी के अंदर भी धुरंधर के खिलाफ आदेश जारी हो चुका है। उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अब धुरंधर अकेला है। एक तरफ पूरी एजेंसी उसका पीछा कर रही है और दूसरी तरफ विक्टर कैन अपना मिशन स्टार्ट करने वाला है। अब सवाल ये है, क्या धुरंधर अकेले इस मिशन को रोक पाएगा? क्या वह उस गद्दार को बेनकाब कर पाएगा? और क्या विक्टर कैन की असली योजना दुनिया के सामने आएगी? इन सब का जवाब मिलेगा कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से में। तो दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ पूरी एजेंसी अब धुरंधर को ही गद्दार मान चुकी और दूसरी तरफ असली विलेन विक्टर कैन अपनी योजना को अंजाम देने ही वाला है। अब धुरंधर के पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर उसने इस मिशन को नहीं रोका तो दुनिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। धुरंधर की वापसी। अब धुरंधर फैसला करता है कि वो छिपकर नहीं बल्कि खुलकर लड़ाई करेगा। वो सीधे एजेंसी के मुख्यालय पहुंच जाता है। यहाँ उसका सामना होता है उस व्यक्ति से जो असली गद्दार है, वही सीनियर अधिकारी जिसने शुरू से ही विक्टर कैन के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। और यही फिल्म का सबसे इंटेंस कन्फ्रंटेशन सीन शुरू होता है। असली सच्चाई। उस गद्दार अधिकारी का कहना होता है कि दुनिया को बदलने के लिए कभी कभी बड़े युद्ध जरूरी होते हैं। वह बताता है कि विक्टर कैन के साथ मिलकर वह दुनिया की राजनीति को नियंत्रित करना चाहता है और इसके लिए भारत में होने वाला हमला सिर्फ एक उसका पहला कदम है। ये सुनकर धुरंधर को समझ आ जाता है कि अगर आज उसने इस योजना को नहीं रोका तो करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। फाइनल मिशन। अब धुरंधर को पता चलता है कि विक्टर कैन का असली ठिकाना कहाँ है। एक विशाल समुद्री जहाज जो समुद्र के बीचों बीच छिपा हुआ है, वहीं से पूरी दुनिया के खिलाफ हमला शुरू होने वाला है। धुरंधर तुरंत उस जहाज तक पहुंचने का फैसला करता है। एपिक एंट्री। फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीन यहीं स्टार्ट होता है। धुरंधर हेलीकॉप्टर से उस जहाज पर उतरता है। चारों तरफ दुश्मनों की सीन होती है, लेकिन फिर भी वह अकेले ही लड़ाई स्टार्ट कर देता है। गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और लगातार होने वाली हैंड टू हैंड फाइट फिल्म को पूरी तरह से हाई वोल्टेज एक्शन में बदल देती है। फाइनल फाइट। आखिरकार धुरंधर का सामना होता है विक्टर कैन से। विक्टर कैन एक बेहद खतरनाक और चालाक विलेन होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग की भी लड़ाई होती है। विक्टर कैन बार बार धुरंधर को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन धुरंधर हार मारने वालों में से नहीं होता। बॉम्ब काउंटडाउन। इस बीच पता चलता है कि जहाज में एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम लगाया गया है जो कुछ ही मिनटों में लॉन्च होने वाला है। अगर यह मिसाइल लॉन्च हो गई तो दो बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। अब धुरंधर के पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वह विक्टर कैन से लड़ाई जारी रखे या फिर मिसाइल को रोकने की कोशिश करे, लेकिन वह तीसरा रास्ता चुनता है। धुरंधर एक चाल चलता है। वो विक्टर कैन को उसी के जाल में फंसा देता है और उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरी योजना को नष्ट कर देता है। इसके बाद जहाज में जोरदार धमाका होता है और विक्टर कैन का अंत हो जाता है। एंडिंग। आखिरकार धुरंधर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। दुनिया एक बड़े युद्ध से बच जाती है और एजेंसी को भी असली गद्दार की सच्चाई पता चल जाती है। अंत में धुरंधर को एक बार फिर देश का सबसे बहादुर एजेंट माना जाता है, लेकिन फिल्म का आखिरी सीन एक नया रहस्य छोड़ जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि विक्टर कैन का नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसका मतलब साफ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
ऑनेस्ट रिव्यू। अगर फिल्म के रिव्यू की बात करें तो रणवीर सिंह ने धुरंधर के किरदार में बहुत ही शानदार काम किया है। उनका इंटेंस एक्टिंग स्टाइल और एक्शन सीन्स फिल्म को और भी पावरफुल बना देते हैं। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने कहानी को बहुत सिनेमैटिक तरीके से दिखाया है। एक्शन, सस्पेंस और बैकग्राउंड म्यूजिक तीनों का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको स्पाई थ्रिलर और एक्शन फिल्म पसंद है तो धुरंधर 2 आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिल्म में शानदार एक्शन, ज़बरदस्त सस्पेंस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट्स तीनों देखने को मिलते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, आपको धुरंधर 2 की यह पूरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम इसी तरह की फिल्मों की पूरी कहानी और रिव्यू लेकर आते रहेंगे। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।